अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद सद्दाम अली आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द इन्फ्लुएंसर में। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के सामने आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी शेयर करने आया हूँ, अपडेट करने आया हूँ। उस वैकेंसी का नाम है स्टाफ नर्स, जो कि बिहार टेक्निकल स्टाफ कमीशन के थ्रू ये वैकेंसी आई है, BTSC के थ्रू। जो भी टेक्निकल पोस्ट होती हैं वो BTSC निकालती है, और जो जनरल पोस्ट निकालती है वो बिहार SSC निकालती है। तो ये बिहार SSC का ही टेक्निकल ब्रांच है, जो कि पैरामेडिकल वैकेंसी, स्टाफ नर्स, इस तरह की पोस्ट निकालती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और बहुत सारे लोगों का ख्वाब है कि वो स्टाफ नर्स के तौर पे बिहार सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो जॉब करें। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और सबसे बड़ी बात है इस पोस्ट में कि ये परमानेंट इन नेचर है। परमानेंट इन नेचर का मतलब है कि बिहार सरकार आपको लेवल 7 की वो दे रही है, स्टेटस लेवल 7 का पोस्ट है। ग्रेड पे इसका 4600 है, और 9300 से ये 34,800, मतलब इन हैंड अगर देखा जाए तो 65,000 रुपये, 65,000 रुपीज़ इन हैंड है, प्लस लगभग 15,000 रुपये आपको PF जमा हो जाएगा आपका, और बिहार सरकार का कंट्रीब्यूशन मिला के। तो लगभग आपको 80,000 रुपये ये पोस्ट आपको दे रही है वैकेंसी। सैलरी इन हैंड 65 है, और टोटल लगभग 80 पड़ जाएंगे आपको। जहाँ एक तरफ अभी जो कुछ दिन पहले वैकेंसी आई है CHO की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो आपकी 40 इन हैंड दे रही है, और जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है। लेकिन ये जो पोस्ट है स्टाफ नर्स की, ये परमानेंट है, और आपको 65 इन हैंड दे रही है। तो बहुत 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 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। जिन्होंने इसकी जो एलिजिबिलिटी है GNM है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जिन्होंने ये कर रखा ये पोस्ट है उनके लिए है, या BSc नर्सिंग वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो और अच्छी खासी वैकेंसी है। 11,389 11,389 वैकेंसी है, जिसमें से जो पोस्ट का स्ट्रेटिफिकेशन है, इसमें से आप अनरिजर्व के लिए 3134 है, EWS के लिए 784 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 2853 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 121 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 3117 है, बैकवर्ड क्लास के लिए 933 है, और बैकवर्ड क्लास V1 के लिए 447 है। और कोटा विद इन कोटा में जो जिनके बच्चे फ्रीडम फाइटर में आते हैं, जिनके नाना नानी दादा दादी जिन्होंने फ्रीडम फाइटर हैं, उनके बच्चों के लिए 156 जो पोस्ट है वो रिजर्व है। उसमें फिर कैटेगरी वाइज भी बता दिया गया है कि अनरिजर्व में अगर जो 3134 पोस्ट है, तो उसमें भी 1097 जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व फीमेल के लिए है। तो इस तरह की जो पोस्ट का स्ट्रेटिफिकेशन है। तो मिनिमम एज है अनरिजर्व के लिए 37, जैसा कि बिहार में हर वैकेंसी में होता है। मैं फिर आपको बता दूं कि अनरिजर्व के लिए 37 ईयर्स है, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 है, बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 40 है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट मेल फीमेल के लिए 42 है, और जो PWD कैंडिडेट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग है, उनके लिए 10 साल का छूट दिया गया है अपने कोटा में, प्लस 10 ईयर्स उसको ले लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल एग्जामिनेशन होंगे। इसका जो पैटर्न की मैं बात करूँ एग्जाम का, तो 75 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। 5 तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 का 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। और एक्सपीरियंस वाले जिन्होंने इस कोर्स को BSc नर्सिंग GNM करने के बाद वो वर्किंग है, उनके लिए 1 साल के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और मैक्सिमम 5 साल के लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो 75 मार्क्स प्लस इधर 25 100 का होगा, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स का है, और 100 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करूं इसकी मीडियम में, तो क्वेश्चन जो पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। आप जिसमें कंफर्टेबल है क्वेश्चन को समझ सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा क्वेश्चन की एक्यूरेसी पे, अगर कल को कोई डॉट होता है तो इंग्लिश के क्वेश्चन को ही सही माना जाएगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसका जो सिलेबस होगा टोटली आपके सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफाई होगा, GNM के सिलेबस से होगा। तो आप जो पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, इस तरह का जो भी इंस्टीट्यूट है बिहार हेल्थ सर्विस का,
उसको एक बार आप जीएनएम का देख लीजिए ताकि आपको ये हेल्प हो जाए कि जहाँ जहाँ से पैरामेडिकल, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के जो, इन शॉर्ट में बता दूँ आपको, जो बीएससी नर्सिंग में आप पढ़ते हैं उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने जो अपने जहाँ से कोर्स कर रखा है वहाँ का सिलेबस उठाइए और फिर थ्रू आउट रिविजन कर डालिए, जो आपको हेल्पफुल होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जहाँ, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, इंडिया में किसी भी स्टेट का है, आप उसको एक बार देख लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो मीडियम ही होगा, बहुत हार्ड नहीं होगा। वर्किंग लोग हैं, सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएं और मल्टीपल सीवीटी होगा। ये कैंडिडेट निश्चित तौर से बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे, मल्टीपल एग्जाम होगा और रिजल्ट थ्रू नॉर्मलाइजेशन होगा। तो एक एवरेज निकाल के कट ऑफ जारी किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरह से। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है वो 25 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आज 28 अप्रैल है, 3 दिन पहले से ही फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं और 23 मई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भरें ताकि आपका जो सेंटर है वो घर के आसपास ही जाए, ज़्यादा दूर नहीं जाए। इसकी जो फीस की मैं बात करूं तो अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 है, अनरिजर्व फीमेल और कोई भी फीमेल किसी भी कैटेगरी को उसके लिए 150 रुपीज़ है। अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, वो उनको 600 है। और पीडब्ल्यूडी जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, विकलांग, उनके लिए 150 है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। मैं आपको सिंपल अभी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से। और इम्पोर्टेंट कि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएं तो ये आप अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं उसमें से आपको मैट्रिक, इंटर, जीएनएम या बीएससी का जो अपने कोर्स कर रखा नर्सिंग का उसको अपने साथ रखें। कास्ट सर्टिफिकेट जरूर रखें अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यू से हों, SC ST किसी भी PWD से है, तो अपना उसको डॉक्यूमेंट जो क्लेम करना चाहते हैं एज रिलैक्सेशन का या रिजर्वेशन का, तो उसके लिए आपको वो डॉक्यूमेंट रखने होंगे। फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं उनको भी अपना डॉक्यूमेंट रखना होगा अपलोड करने के लिए, PWD के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में मैं ये बता दूं, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन था। मार्केट में इसकी बुक्स आ चुकी हैं, अरिहंत की हैं और पब्लिकेशन की, आप उसको ले लें, एक एक्सपीरियंस होगा, आइडिया होगा और सब्जेक्ट पकड़ बनाएं। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिहार सरकार में परमानेंट नौकरी है। तो लास्ट में ये बात बता दूं आपको कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं, चाहे वो जीएनएम हो, एएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, ड्रेसर का है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, इस तरह के जो कोर्सेस होती हैं, फार्मासिस्ट का है, जो कि जॉब ओरिएंटेड होती हैं, प्रोफेशनल होती है, टेक्निकल होती है, इसमें जॉब इजीली लग जाती है। तो देखिए, जिन लोगों ने जीएनएम कोर्स कर रखा है उसके लिए परमानेंट वैकेंसी आ गई है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, तो इसके लिए आपको मिनिमम जो कोर्स करने के लिए इंटर साइंस के साथ, बायोलॉजी के साथ होना चाहिए। मैं पहले भी बना चुका हूँ इस पर एक वीडियो, फिर से आपको बता दूँ कि जिनको इस फील्ड में जाना है उनके लिए आप बीएससी नर्सिंग करें, जीएनएम करें, ताकि आप इस तरह के पोस्ट में बिहार और बिहार से बाहर भी, इंडिया में भी कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। इंडिया से बाहर भी इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट, इंडिया, एब्रोड, हर जगह आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छी कोर्स है ये। इसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और जल्द से जल्द नेक्स्ट वैकेंसी के साथ आऊँगा। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पढ़ें मन लगा कर, ताकि एक नौकरी ले लें, घर वालों के लिए सपोर्ट बने। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप लोगों को जल्द मुलाकात होगी न्यू वैकेंसी के साथ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।